सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष में संतान सुख के बारे में एक ऐसी जानकारी जो आपको अधिक ही आवश्यक समझ करके लेना चाहिए। जानकारी क्या है कि भाई आपकी संतान का सुख आपको है या नहीं है। एकदम साधारण विश्लेषण है, आप इसको समझिएगा। संतान के सुख में बाधक स्थितियां और संतान सुख में साधक स्थितियां कब होती हैं? कभी कभी संतान सुख होता नहीं है। अच्छा, कई लोगों के संतानें होती भी हैं तो संतानें ना के बराबर सेवा करती है। तो ऐसे जन्म कुंडली में कौन से ग्रह हैं जिनके कारण संतान होते हुए भी निकम्मी निकल जाती है, और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके रहते हुए जातक के जीवन में संतान का सुख है तो ना होने पर भी कोई और सेवा कर जाता है। बहुत ही आवश्यक है और इसकी जरूरत पड़ती है इंसान को जब उसकी उम्र 40 के बाद होती है तो जरूर संतान की एक इच्छा उत्पन्न होती है, और 50 के बाद तो संतान की सेवा की आवश्यकता पड़ ही जाती है। यूं तो आदमी का धर्म, आदमी का संस्कार ही उत्तम संतान है, परंतु फिर भी संतान की अपेक्षा होती है। जन्म कुंडली में पंचम भाव से संतान के सुख के बारे में जाना जा सकता है। किन अवस्थाओं में संतान का सुख होता है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। पंचम भाव में यदि राशियां बताता हूं, कर्क, वृष, तुला, मीन, धनु इत्यादि राशियां हैं तो जातक की संतान जातक के धर्म अनुसार जातक की सेवा करती है। परंतु यदि इनमें भी पंचमेश पापी ग्रहों जैसे राहु, केतु, शनि, क्रूर मंगल इत्यादि के दबाव में हो तो संतान सेवा नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए, यदि पंचम भाव का स्वामी किसी जातक का छठे घर में बैठ जाए तो उसकी संतान उसकी खुद की दुश्मन बन जाती है और संतान बचपन में रोगी रहती है। माँ बाप उस संतान की खूब सेवा करते हैं और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, निरोगी हो जाता है, तो वही संतान के लिए कंटक रोग बन जाता है। अब 100 में से कुछ परसेंटेज आपको अच्छे भी मिलेंगे। ऐसे में यदि षष्ठ भाव में बैठा हुआ पंचमेश होगा तो संतान का सुख नहीं होगा। दूसरी बात, पंचम भाव का स्वामी जहां भी बैठा हो उस भाव के स्वामी के साथ यदि छठे भाव का स्वामी भी युति या दृष्टि डाल रहा होगा तो संतान धोखा दे देती है। पंचम भाव का स्वामी मान लीजिए कि शुक्र है, ठीक है, पंचम में तुला राशि आ रही है, ठीक। अब ऐसे में मतलब कन्या लग्न वालों के लिए पंचम में तुला राशि आ रही है। अब पंचमेश हो गया शुक्र। शुक्र आपका चला जाए तीसरे घर में और ठीक तीसरे घर के साथ ही वहां पर सूर्य भी हो जाए तो संतान आपकी होगी जरूर, अच्छी भी होगी, लेकिन सेवा के समय वो आपके साथ रह नहीं पाएगी। संतान वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, देश प्रदेश प्रवास में रहेगी। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव के साथ यदि युति करेगा तो संतान निकम्मी निठल्ली भले ना हो लेकिन शत्रु जरूर हो जाती है, बाप और माँ का कहना नहीं मानती। अब पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो संतान सुख को भी संतान सुख का अभाव हो जाता है, यानी उस संतान का सुख आपको नहीं होगा और ऐसी संतान को अपनी संतान का सुख नहीं होगा, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा।
जब पंचमेश अष्टम में चले जाएगा तो जातक स्वयं अपने माँ बाप की सेवा ना करके केवल दलीलें देगा और साथ ही वो एकांत में परिव्रज्या के बहाने से ज्यादातर रहेगा और माँ बाप की सेवा नहीं करेगा और आगे उसकी संतान भी उसकी सेवा नहीं करेगी। वही अष्टम भाव का स्वामी भी पंचम भाव के स्वामी के साथ युति कर जाए तो संतान होते हुए भी प्रायः ना के बराबर मूर्ख होती है अथवा संतान होती ही नहीं। तीसरी बात, द्वादश भाव, छोटे से वीडियो में ही आपको हम इस चर्चा को लेकर चलेंगे। द्वादश भाव यानी 12वें घर का व्यय भाव का स्वामी जो कि क्षय का है, भोग का है, स्त्री संयोग का है। पंचम भाव का स्वामी कहीं द्वादश भाव में हो तो ऐसा जातक अपने माता पिता का धन तो खर्च करेगा, कमाई भी करेगा, विदेश में जाकर के, प्रवास में जाकर के, प्रदेश में जाकर के, लेकिन अपनी कमाई का कण भी माता पिता को नहीं देगा जल्दी। जब समय आएगा तो धोखा दे देगा और स्वयं सुख उपभोग पत्नी स्त्रियों के साथ, अनेक स्त्रियों के साथ भी सुख भोगेगा, धन खर्चा करेगा, बाप का ही पैसा, बाप का ही माल, बाप का ही खजाना, खेती बाड़ी बेच करके उनके नाम कर दे, उनको जिनके साथ भोग संजोग में औरतों के साथ में है, परंतु माता पिता के लिए कुछ नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में द्वादशेश भी अगर पंचम के साथ कहीं युति करेगा या दृष्टि डालेगा तो भी संतान सुख नहीं देगी। अब पंचम भाव के स्वामी के साथ जब कोई शुभ ग्रह हो तो पंचम भाव का स्वामी पिता को, माता को सुख देता है। ठीक है, मान लीजिए पंचम में चंद्रमा है तो पंचम भाव में चंद्रमा होता है तो कन्या संतान ज्यादा देता है, परंतु पुत्र भी होता है। अब ऐसे व्यक्ति का जिसका कि मीन लग्न है, उसको अपनी संतान से बहुत सुख मिलता है। मतलब पंचम भाव का स्वामी यदि नवम में चला जाए तो भी जातक को अपने संतान से सुख होता है। पंचम भाव का स्वामी धन स्थान पर चला जाए, बशर्ते अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादशेश की युति न हो द्वितीय घर में, तो पिता के लिए धन कारक बच जाएगा। पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में चला जाए तो संतान बचपन में कष्ट जरूर सहती है, लेकिन पिता की सेवा पिता को धन देती है। पंचम भाव का स्वामी लग्न में, द्वितीय भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव में, पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में रहने पर ऐसी अवस्था में जातक अपने बच्चे से सुख प्राप्त करता है। छोटे छोटे से ये सूत्रों को आप हमेशा याद रखें तो इससे आपको ज्योतिष का ये रहस्य समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि संतान से संबंधित आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। वीडियो में इतना ही, छोटे से वीडियो में आपको नॉलेज कितनी मिली हमें यह जरूर बताएं। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।